हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग गॉड यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ बिग कंपनीज अवॉइड टैक्सेस। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे टैक्सेस को अवॉइड कर सकते हो लीगली। ठीक है, तो इस चीज के बारे में हम इस वीडियो में कंप्लीटली समझने वाले हैं। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि ये वक्त की मांग है। ओके गाइस, अगर आप इस दुनिया में आए हो तो डेफिनेटली आपको टैक्स तो भरने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप किसी भी कंट्री में बिजनेस कर रहे हो तो वहां की सरकार आपसे लगान वसूल करेगी। ठीक है, अब इस चीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपको देना ही पड़ेगा। अब यहां पे क्या है कि ये चीज हर एक पे लागू होती है, हालांकि होनी चाहिए, लेकिन कुछ हद तक अगर हम अपने इंडिया की बात कर लें तो इंडिया में जो टैक्स भरा जाता है ना, वो ज्यादातर बहुत जो अमीर लोग हैं उनके थ्रू भरा जाता है टैक्स। बाकी सारे लोग कहीं ना कहीं छोटे लेवल पे, मोटे लेवल पे जो है टैक्स जो है नहीं देते, एक तरह से टैक्स की चोरी करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं वही टैक्स की चोरी करते हैं, बहुत बड़े लेवल पर भी जो लोग हैं वो भी टैक्स की चोरी कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में करते हैं। और ये चीज सभी को पता होती है, लेकिन हमारे इंडिया में सब चलता है। लेकिन गाइज ये जो चीज है ना, ये पूरे दुनिया में हर जगह नहीं चलता है। ठीक है, अगर हम बात कर ले बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, Amazon की बात करें, क्योंकि हम इस वीडियो में यही कवर करने वाले हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी वो अपना टैक्स कैसे सेव करती है। अब जैसे Amazon की बात कर लेते हैं, वॉलमार्ट की बात कर लेते हैं, या फिर एप्पल की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये सारी कंपनियां जो है ना एक सेकंड में इतना पैसा कमाती है ना, जो कि अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा ना तो जीरो लगाते लगाते मेरा वीडियो 10 मिनट लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये हम बता नहीं सकते, लेकिन हाँ आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि एप्पल कंपनी कितना कमाती होगी, तो उस लेवल पे वो कितना टैक्स उनको देते होंगे, ये भी आप इमेजिन कर सकते होंगे कुछ हद तक। लेकिन गाइज यहाँ पर क्या है ना, अगर बात कर लेते हैं एप्पल जो है, ठीक है, अब ये एक अमेरिकन कंपनी, अगर अमेरिका के टैक्स की अगर बात कर लें तो 50% जो है वहां पर टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ ये चीजें जो है ना थोड़ा बहुत अप डाउन रहती है, ये अगर आप अभी रिसर्च करने जाओगे तो हो सकता है 50% ना हो वहां पे। लेकिन गाइज ये जो चीज है ना पहले ऐसे ही हुआ करता था, और आज की डेट में हर जो देश है अपना टैक्स का जो परसेंटेज है ना उसको ऊपर नीचे करती रहती है। अभी हमारे देश में कुछ 5-6 साल पहले जीएसटी आया। ठीक है, तो जीएसटी के आने के बाद क्या हुआ, चीजें थोड़ी बदल गई है ना। हमको लगा जीएसटी आके सारे टैक्सेस को खत्म कर दिया और जीएसटी सिर्फ एक ही टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन जो एक टैक्स है उसको सबको जोड़ के जीएसटी में बनाया गया, जो कि लोगों को फुद्दू बनाया है सरकार ने। ठीक है, खैर उस बात को छोड़ते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन बड़ी कंपनियों के साथ दिक्कत क्या आती है कि अब मान लो कोई मतलब एप्पल एक कंपनी है जो महीने के कुछ 10-20 हजार करोड़ कमाते हैं। ठीक है, इतना नहीं, इससे कहीं ज्यादा कमाते हैं, इतना तो वो एक दिन में कमाते हैं। ठीक है, लेकिन हम मान के चलते हैं कुछ 20,000 करोड़ रुपए एक महीने कमाते हैं। अब क्या होता है कि इसका जो 50% है ना उनको टैक्स देना पड़ता है यूएस में। अब अगर 50% वो टैक्स में दे देंगे तो उनके पास क्या बचेगा, है ना, कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसे में क्या रहेगा, ना तो वो आगे और रिसर्च में पैसा लगा पाएंगे, ना मार्केटिंग में पैसा लगा पाएंगे, ना ही उन पैसों से और पैसा बना पाएंगे। ठीक है, तो इन कंपनियों को ये तो पता है कि इस टैक्स रेट पर वो सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये कंपनियां क्या करेगी, इनके पास इसके लिए एक बहुत ही तगड़ा टेक्निक है जिसको हम कहते हैं सब्सिडरी। अब सब्सिडरी क्या होता है, ये है कि आपकी जो मेन कंपनी है ना उस कंपनी का एक ब्रांच, ऐसा मान के चलो एक छोटी कंपनी या फिर एक छोटा सा ब्रांच एक बड़ी कंपनी का, उसको हम कहते हैं सब्सिडरी, जो कि किसी और देश में खोल देते हैं, ऐसे देश में जहां पर टैक्स रेट्स या तो बहुत कम है या फिर है ही नहीं। ठीक है, अब है ही कैसे नहीं, तो उनका क्या बिजनेस मॉडल रहता है उनकी सरकार का, वो मैं आपको कुछ मतलब एक छोटे लेवल पे समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में आगे। तो ऐसे में होता क्या है कि ये जो एप्पल मान के चलते हैं, एप्पल की जो कंपनी है, अगर ये किसी दूसरे देश में अपना एक कंपनी, नया कंपनी खोल देती है, तो यहां पर फायदा ये होगा कि उस देश में उनका प्रोडक्शन होगा, उस देश में उनका सारा चीजें होंगी, उनका जो माल मटेरियल जो कुछ भी बनेगा वहां से बनेगा, लेकिन और वहां से पूरे दुनिया में वर्ल्ड वाइड वो चीजों को वो बेचेंगे। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो उनका बैंक अकाउंट भी उसी देश में खुलेगा जहां पर ये सारा पैसा आएगा। जब बेचेंगे तो जो पैसा आता है वो उनका पैसा भी कहां जमा होगा, यूएस में जमा नहीं होगा, ये उस सब्सिडरी वाले कंपनी के नाम से वहां जो बैंक अकाउंट खोला है वहां पर जमा होगा। अब वहां पे जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर जो टैक्स रेट इन्हें देना पड़ता है वो मान लो सिर्फ 20% देना पड़ता है। तो जहां पे यूएस में 50% देना पड़ता है, वहां पे इन लोगों ने इस देश में अपना सब्सिडरी खोल के वहां पर उन्होंने सिर्फ 20% टैक्स रेट में अपना बिजनेस वो चला रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, 30% टैक्स सेविंग वो कर रहे हैं। अब 30% जो टैक्स सेविंग वो कर रहे हैं ना, उसमें पूरा का पूरा कंपनी का प्रॉफिट है। अब ये जो पैसा है ना, इस पैसे के बारे में हम अगर बोले ना, ये पैसा इनके काम नहीं आने वाला है एप्पल कंपनी के। अब सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, पैसा इनका एक और काम कैसे नहीं आएगा। देखो गाइस, क्या होता है ना, ये पैसा
सिर्फ तब तक ही इनके लिए मतलब एक प्रॉफिट बन के रहेगा जब तक ये पैसा उस दूसरे कंट्री में रहेगा। जैसे ही इस पैसे को उठा के वो यूएस में लेकर आएंगे और कुछ काम में लेने की कोशिश करेंगे तो ये पैसा उस बैंक से उठकर यूएस वाले बैंक में आएगा, जहां आते ही 50% टैक्स अप्लाई हो जाएगा। तो कंपनी क्या करती है कि कंपनी इन पैसों को एक जगह रख के बैठी है, कंपनी उन पैसों को यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, ठीक है, क्योंकि पैसा तो है कंपनी के पास, बहुत पैसा, इतना पैसा है ना कि वो मान के चलो हमारे कुछ पड़ोसी देश है ना, उनके जीडीपी से भी ज्यादा पैसा है, ठीक है, इतना ज्यादा पैसा होता है ये। तो अब इन पैसों से वो चाहे तो रिसर्च में लगा सकती है, बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीद सकती है और अपना प्रॉफिट और भी बढ़ा सकती है और भी बड़ी कंपनी बन सकती है, मतलब पैसा लगा के पैसा कमा सकती है ये कंपनी। लेकिन क्योंकि पैसा पड़ा हुआ किसी और देश में, वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से ये सब चीजें नहीं हो पा रही। अब इससे क्या हो रहा है कि जो सरकार है उनको भी इतना टैक्स नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। अब डेफिनेटली अब ये बात तो है कि अगर हमारे देश में इतना टैक्स लिया जाएगा तो हम डेफिनेटली हमारे देश में तो काम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम जो पैसा कमाते हैं आधा तो सरकार ले जाती है हमारी मेहनत की कमाई। तो डेफिनेटली कोई भी इंसान, ठीक है, आप में कोई भी काम नहीं करने वाला, सब जने जो है दूसरा तरीका ढूंढेंगे ताकि सरकार को टैक्स ना देना पड़े, ठीक है, या फिर इतना टैक्स ना देना पड़े। यार बहुत ज्यादा टैक्स देते हैं हम लोग सरकार को, मतलब 36% 40% टैक्स हम लोगों को देना पड़ता है, ठीक है। तो सरकार क्या करती है कि जो हमारा जो अपना कॉर्पोरेट टैक्स है ना उसको कम करती है, ठीक है। यूएस की भी अगर बात करें तो कॉर्पोरेट टैक्स जो उसको कम कर देती है सरकार। तो ऐसे में क्या होता है, फिर ये जो पैसा यहां पर पड़ा हुआ है ये कंपनी वापस लेके आती है यूएस में, क्योंकि वहां पर टैक्स अब कम हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या होगा, फिर ये चीजें जो है ये जो पैसा है वो अपने बिजनेस में वापस लगा सकते हैं। ऐसा हुआ है यूएस में, ये चीज हुई है, ठीक है। तो अब यहां पर इस तरीके से टैक्स बचाया जाता है। अब क्या होगा, आप सोच रहे होंगे कि अगर यही आईफोन्स, मतलब जो एप्पल जो कंपनी है वो अपने आईफोन्स को और जो एप्पल के दूसरे प्रोडक्ट्स को वो उसको यूएस में भी तो बेचेगी, जब यूएस में बेचेगी तो तब क्या वहां टैक्स नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा देना पड़ता है। अब आपका पैसा चाहे कहीं भी रखा हो, किसी भी देश में रखा हो, लेकिन अगर आप उस प्रोडक्ट को यूएस में बेचोगे तो आपको वहां पे उतना टैक्स देना पड़ेगा, 50% टैक्स। तो अब इस चीज के लिए भी कंपनी के पास एक तोड़ रहता है जिसको हम कहते हैं पेटेंट। अब पेटेंट का मतलब क्या होता है कि अभी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फोन है, ठीक है। अब इस फोन की जो कीमत है, मान लो कि मेरा फोन है और मैं इसे बेचना चाहता हूं, इस फोन की कीमत है 30,000 रुपए, ठीक है। अब अगर मैं इस फोन को जब बेचने जाता हूं, ठीक है, मान लो कि मैं इसको बेचूंगा 40,000 रुपए में। अब जब 40,000 रुपए में ये यूएस में बेचूंगा अगर, तो मुझे क्या है, मेरे पास आए 40,000 रुपए, ठीक है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसका 50% यूएस को देना पड़ेगा। यानी कि जब मैं इसको बेचता हूं तो 40 का आधा 20,000 मुझे टैक्स में देना पड़ेगा यूएस गवर्नमेंट को। अब यूएस गवर्नमेंट जब मुझसे मांगेगी कि भैया टैक्स का है, टैक्स निकालो 20,000 रुपए, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो मेरा फोन है ये बना है किसी दूसरे देश में, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि ये बना है श्रीलंका में, ठीक है। अब वहां पर जब मैंने फोन बनाया तो इस फोन की जो मेरी कीमत हुई है, उसको बनाने का जो कॉस्ट मेरी लगी है वो 38,000 रुपए लगी है। अब मैंने इस फोन में कुछ कमाया ही नहीं है, और जब मैंने कुछ कमाया ही नहीं तो मैं टैक्स किस बात का दूं, ठीक है। तो ये जो चीज है, इस फोन की कीमत जो है मैंने बता दिया कि ये है 38,000 रुपए का फोन, मैंने इसको 40,000 रुपए में बेचा है, 2,000 रुपए से आपको जितना टैक्स लेना ले लो। तो हमें यहां पर अगर 50% टैक्स देना भी पड़ गया तो उस 2,000 का आधा हमें देना पड़ेगा, जो कि सिर्फ 1,000 रुपए है। जहां हमें 20,000 रुपए टैक्स देने पड़ रहे थे, वहां पर हमें अब सिर्फ 1,000 रुपए, यानी कि 19,000 रुपए हमने यहां पे बचा लिए, ठीक है। तो ये चीज भी हम कर सकते हैं। अब गाइस देखो, सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि अगर सारी कंपनियां बाहर चली गई, ठीक है, ऐसे देशों में जहां पर या तो कम टैक्स रेट से, या फिर मान लो कि वहां पे टैक्स रेट्स है ही नहीं, मतलब टैक्स देना ही नहीं पड़ता है, तो ऐसे में क्या होगा, हर कंट्री का अपने आप नुकसान होता है। तो सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि हम अपने टैक्स रेट्स को कम रखते हैं, ठीक है। अगर टैक्स रेट कम रखेंगे तो कंपनियां अपने ही जगह पर अपना बिजनेस करेगी और सरकार को भी ज्यादा टैक्स मिलेगा, क्योंकि देखो आप एक छोटे से कम्युनिटी में से टैक्स इकट्ठा करके पूरे देश को रिच नहीं बना सकते हो, है ना। आपको पूरे कंट्री में हर एक बंदे से आपको टैक्स लेना चाहिए, लेकिन एक छोटा अमाउंट लेना चाहिए जिससे किसी को भी कोई ज्यादा फर्क ना पड़े, है ना। तो ये एक बेटर मॉडल रहेगा टैक्स कलेक्ट करने का। अब देखो चलो ये सब बातें हो गई सरकार की, ये सब बातें हो गई बड़ी कंपनीज की, लेकिन गाइस अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आप मान लो कोई भी बिजनेस करते हो, या फिर आप मान लो कि जॉब करते हो, जॉब के साथ आप एक फ्रीलांसर हो, ठीक है,
तब भी आप एक वेबसाइट, या मान लो कि आप एक वेबसाइट बना के देते हो किसी का, या फिर आप कोई एसईओ कर देते हो, या फिर आप एक लोगो डिजाइनर हो, मतलब ग्राफिक डिजाइन में आप बैनर बनाते हो, लोगो बनाते हो, और एक वेबसाइट के लिए मान लो आप 5,000 रुपये लेते हो, एक लोगो के लिए आप 500 रुपये लेते हो, कुछ भी हो आपका, मतलब जो कुछ भी आपका रहता है, आपकी जो मंथली इनकम अगर 5,000 रुपये भी है ना, तो मैं कहूंगा कि आप अगर बीइंग ए फ्रीलांसर आप काम कर रहे हो, आप अपना एक कंपनी बना लो। उसको कंपनी बनाने का मतलब ये नहीं कि आप एक बिल्डिंग खड़ी कर दो, मैं वो नहीं कह रहा हूं, आप उसे रजिस्टर कर दो, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो, रजिस्टर करते हो, तो क्या होगा कि आपको एक टिन नंबर मिलेगा, ठीक है। आपको जीएसटी देना पड़ेगा, ऐसा आपको लग रहा होगा कि यार रजिस्टर करेंगे तो जीएसटी भरना पड़ेगा। तो जीएसटी तो भरोगे ना जब आप उतनी कमाई कर रहे होंगे, ठीक है, आपको जीएसटी तो भरना पड़ेगा, लेकिन इससे आपको फायदा जरूर होगा। अब क्या है कि मान लो कि आप एक फ्रीलांसर हो और आप वेबसाइट्स बनाते हो, ठीक है, आप एक वेबसाइट 5,000 रुपए की बनाते हो। अब 5,000 रुपए की बनाओ, भले 10,000 बनाओ, भले 50,000 बनाओ, आपको बस बैठ के काम करने के लिए एक लैपटॉप चाहिए। आप मार्केट में जाओगे, लैपटॉप खरीद के लाओगे, लैपटॉप खरीद के लाओगे, तब आप मान के चलो आपने 1 लाख रुपए का लैपटॉप लिया, ठीक है। अब उस 1 लाख रुपए का जब आप लैपटॉप लेते हो, तो वहां पर आपको कम से कम 20,000 रुपए टैक्स देने पड़ते हैं, मिनिमम बता रहा हूं मैं, तो ये 20,000 रुपए आपको टैक्स देने पड़ते हैं। अब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड रहेगी, तो आपको जो एक पक्का बिल बनवाना है, और उस पक्का बिल में आपको जो टैक्स बिल्कुल प्रॉपर्ली मेंशन्ड होगा, और वो जो भी आप जीएसटी वहां पर देते हो ना, वो आप दो। लेकिन क्योंकि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, आप जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल करोगे, ठीक है, उस पर जो भी पैसा आपको आएगा, आप उसका टैक्स भर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे में भले आप देखो, डेफिनेटली आप जो पैसा कमा रहे हो उसका पूरा आपको टैक्स देना नहीं पड़ता जब तक कि आपकी इनकम 7 लाख रुपए से ऊपर नहीं होती है। लेकिन अब क्योंकि आप एक टैक्स पेयर हो, इसीलिए आपको जो ये 20,000 रुपए आप लैपटॉप खरीदते टाइम जो आपको टैक्स में देना पड़ा है, उसका आप रिफंड ले सकते हो अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, तो ये आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो इस चीज को समझ सकते हो। अब मान लो कि ये तो हो गई बात लैपटॉप की। एसी खरीदने जाते हो, आपकी एसी होती है 35,000 की, लेकिन आपको लगभग 50-55,000 रुपए देने पड़ते हैं उस एसी के। क्यों? क्योंकि 10-15,000 रुपए तो उधर टैक्स लग जाते हैं आपके, तो वो पूरा आप रिफंड ले सकते हो, ठीक है। हर एक चीज, आपके कॉफी मशीन तक, मतलब आपके घर में जो कॉफी मशीन है, आप दूध मंगवाते हो, चाय मंगवाते हो, जिसका हर एक चीज का जो मतलब अगर आपके पास पक्का बिल रहेगा ना, तो जो है आप उन सब चीज का रिफंड ले सकते हो, ठीक है। तो कभी भी ये मत सोचना कि शॉप पे जाए गए, मोबाइल लेकर आए, आप कच्चा बिल बनवा रहे हो, कच्चा बिल बना के अपना पैसा, नहीं, आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। एक्चुअल में ऐसा करके भी आप इतना पैसा नहीं बचा सकते जितना आप पक्का बिल बनवा के एक रजिस्टर्ड कंपनी के थ्रू अपना पैसा बचा सकते हो। तो ये चीज आप अप्लाई करो और आप अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हर एक बिजनेसमैन जो होता है ना, वो ये चीज करता है और ऐसे अपना बहुत सारा पैसा बचाता है जीएसटी के केस में, ठीक है। तो इन चीज़ों को, हाँ, डेफिनेटली ये जरूर आपको करना पड़ेगा कि आपको उन सारे जो बिल है उनको संभाल के रखना पड़ेगा और आपको रिफंड अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि आप जीएसटी यहाँ भी भरोगे और उसमें भी भरोगे, दोनों जगह आपको भरना पड़ जाएगा, रिफंड आपको लेना। तो ये चीज़ आपको याद रख के करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अपना टैक्स सेव करती है एक लीगल तरीके से। ये सब चीज़ें गलत नहीं है, ये सब चीज़ें लीगल तरीके ही है, इन सब चीज़ों से हम अपना टैक्स बचा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि ये वक्त की मांग है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस है जो कि आपको जरूर देखने चाहिए, क्योंकि इन वीडियोस को देखने के बाद आपके मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। और अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।